हेलो एवरीवन। आज सब बच्चे मेरे साथ प्लांट सेल को ड्रॉ करेंगे। 11th क्लास में ये चैप्टर है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बैक्टीरियल सेल का। इससे पहले लेक्चर में मैं इसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया है, बच्चों ने उसको फॉलो भी किया होगा। आज है हमारा लेक्चर प्लांट सेल। प्लांट सेल के लिए सबसे पहले हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। सब बच्चे मेरे साथ ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये जो सबसे मैंने लेयर बनाई है ये मिडिल लैमेला, इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। मिडिल लैमेला और डार्क करने से पहले एक जगह पर यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा के लिए स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेस बना दो। अब हमें सबसे बाहर की साइड, पहले अंदर की साइड बना लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके। अब बाहर क्या बनाएंगे? सेल वॉल। सबसे पहले स्टार्टिंग में बाहर अभी सेल वॉल बनानी है। ये थोड़ा सा ये गैप का, ठीक है। ये हमने क्या बन ड्रॉ कर लिया? सेल वॉल। थोड़ा सा ये लाइन हल्की सी टेढ़ी है। अब सेंटर में, इन द सेंटर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस ड्रॉ करो। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये। बहुत जल्दी जल्दी डायग्राम ड्रॉ करना होता है। 4 पार्ट्स करोगे इनके, ये 4 पार्ट। ओके। अब इसमें हम ये न्यूक्लियोलस, जिसमें कि कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट मेम्ब्रेनस। यहाँ पर ये क्रोमोसोम मतलब क्रोमेटिन थ्रेड, ये क्रोमेटिन थ्रेड। कहीं कहीं पर थोड़ा डार्क बनाओगे हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, और कहीं कहीं पर बिल्कुल लाइट लाइट, दीज आर यूक्रोमेटिन। और पूरे में क्या फिल करोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म।
ये न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, अब न्यूक्लियस से ऊपर प्लांट सेल है ये, न्यूक्लियस से ऊपर हम क्या बनाएंगे? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। आउटर लेयर ये बन गई है। अभी हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, लार्ज वैक्यूल होती हैं इनमें, ये बड़ी बड़ी वैक्यूल बना लो। ये बहुत बड़ी बड़ी इनके अंदर वैक्यूल्स हैं, ये वैक्यूल ड्रॉ कर लो, ये वैक्यूल, ये दोनों ये वैक्यूल्स हैं। अब इसके बाद बनाओ जितनी भी चीज़ें और बनानी हैं। अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जोड़ेंगे। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर से भी कुछ को आपस में टिब्यूल्स के थ्रू जोड़ दो, बाकी ये सिस्टर्नी है, दीज आर सिस्टर्नी। इनके ऊपर, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम, मतलब इन पे राइबोसोम यहाँ पर नहीं बनाओगे। ये सारा यहाँ पर साइटोप्लाज्म की लेयर, मतलब पूरा साइटोप्लाज्म है। ओके, अब हमें क्या क्या इसमें और बनाने हैं? सबसे पहले हमें बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जगह जगह कई माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में क्या बनाते हैं? क्रिस्टी। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये। अब क्लोरोप्लास्ट बनाने हैं, तो जगह जगह पर ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ये होते हैं थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रेनम, और ये स्ट्रोमा लैमेली से आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें भी इनमें अंदर जो होगा स्ट्रोमा, और माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जो फिल होगा वो मैट्रिक्स। यहाँ पर कुछ हर जगह जो स्ट्रेंथ के लिए होती हैं, ये माइक्रोटिब्यूल, ये माइक्रोटिब्यूल यहाँ पर बनाओगे प्लाज्मोडेस्माटा, जो एक सेल को दूसरी सेल से इसके बराबर, जैसे मान लो ये सेल है और इसके बराबर ये दूसरी सेल है, ये तो एक दूसरे बाइंड करने के लिए क्या होते हैं? ये प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो सबसे पहले साइडों में एक्टोप्लाज्म को फिल करो, ये एक्टोप्लाज्म की लेयर है, ये एक्टोप्लाज्म। अंदर सारा क्या फिल करोगे? एंडोप्लाज्म, ये सारा एंडोप्लाज्म। बीच में कुछ छोटी छोटी ये माइक्रो बॉडीज़ भी बना सकते हैं, दीज आर माइक्रो बॉडीज़। क्योंकि ये प्लांट सेल है तो इसलिए इसमें लाइसोसोम और सेंट्रोसोम नहीं बनेंगे। क्लोरोप्लास्ट और बना सकते हैं, मान लिया हम एक दो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी भी बनाना चाहें वो हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोटिब्यूल को बनाओ। अब तुम लोगों के एग्ज़ाम में तो बहुत कलरफुल नहीं बनाना है, यहाँ तो ये है कि बच्चे सीख रहे हैं किस तरीके से बनाए। वैसे तो प्लांट सेल का ऐसा नहीं है, सभी को आता है बनाना, पर फिर भी थोड़ा सा ये होता है, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको ये है कि थोड़ा ये नहीं होना चाहिए कि हल्का हल्का हो। माइटोकॉन्ड्रिया कितनी भी जगह बना सकते हो। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट बना दिया, एक जगह कहीं और भी क्लोरोप्लास्ट बना सकते हैं, यहाँ हम क्लोरोप्लास्ट और बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये डायग्राम ड्रॉ का हो गया। अब डायग्राम ड्रॉ के बाद हमें इसकी लेबलिंग करनी है, तो सबसे सीक्वेंस से लेबलिंग भी करनी है। सेल वॉल, मिडिल लैमिला, क्या है ये? मिडिल लैमिला। अंदर को क्या बोलोगे? सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन। आउटर एक्टोप्लाज्म, अंदर होता है एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, दोनों को मिलाकर क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा,
प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, वैक्यूल में हल्का हल्का सा इस तरीके से ये फिल कर सकते हो, ये यहाँ पर, क्योंकि ये क्या होता है इसके अंदर, टोनोप्लाज्म जो भरा हुआ है फिल है वो टोनोप्लाज्म, और मेम्ब्रेन बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट, टोनोप्लाज्म का मतलब और क्या होता है, वैक्यूलर सैप, ठीक है। और मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट है, ये टोनोप्लास्ट, दोनों को मिलाकर क्या बोलोगे, वैक्यूल। ये वैक्यूल, यहाँ पर इसको माइक्रोटिब्यूल, ये माइक्रोटिब्यूल्स। अब लेबलिंग, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जीसी इसको बोलते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियर पोर। क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन थ्रेड, अंदर कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड दिस वन इज न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस, और पूरा किसके नेमिंग है, ये न्यूक्लियस, नेमिंग किसके हैं, ये न्यूक्लियस। ओके, अब यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट। और किसके नेमिंग, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और हैं, दीज आर राइबोसोम्स, तो इसको बोलोगे, यहाँ पर इनमें राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और इनको क्या बोलोगे, स्मूथ ER, क्यों, बिकॉज राइबोसोम्स आर एब्सेंट, इनके ऊपर राइबोसोम नहीं है, ठीक है। और ये छोटी छोटी जो होती हैं, दीज आर माइक्रो बॉडीज। तो ये किसका डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अगर ये डायग्राम आता है एग्ज़ाम में, चाहे वो 10th क्लास के लिए हैं, यूपी बोर्ड वालों के लिए हैं, कोई से भी एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए हैं, तो इस डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, थैंक यू।